दर्शक मित्रों, હું પીનલ આપનું સ્વાગત કરું છું મારા ખાસ કાર્યક્રમ પ્લેગ્રાઉન્ડ સ્પોર્ટ શોમાં। પ્લેગ્રાઉન્ડ સ્પોર્ટ શોમાં આજે આપણે વાત કરવાની છે સુવિધા સબર ટ્રાન્સ સ્ટેડિયાની, એટલે કે ભારતના અદ્યતન રમતગમત સંકુલની। ભારતનું અદ્યતન રમતગમત સંકુલ ટ્રાન્સ સ્ટેડિયાનું ઉદ્ઘાટન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા તાજેતરમાં કરવામાં આવ્યું છે, જે 32,000 સ્ક્વેર ફીટમાં એક પણ થાંભલા વિનાનું એર કન્ડિશન રમતગમત સંકુલ છે, જેમાં દરેક રમતો માટે ભારતમાં સૌથી સારામાં સારી સવલતો છે, જેમાં ફીફા સ્ટાન્ડર્ડનું ફૂટબોલ ગ્રાઉન્ડ, તદુપરાંત વોલીબોલ, બાસ્કેટબોલ, બેડમિન્ટન, સ્કોશ, ટેબલ ટેનિસ અને ટેનિસના અલગ અલગ કોર્ટ આવેલા છે। તદુપરાંત સાયકોલોજી ડેવલપમેન્ટ, ન્યુટ્રિશન કોચિંગ, રિકવરી અને હેબિલિટેશન સેન્ટર વગેરે આંતરરાષ્ટ્રીય સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે। આ રમતગમત સંકુલની અમારા સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક ઇન્ચાર્જ અશોકભાઈ મિસ્ત્રીએ ટ્રાન્સ સ્ટેડિયાના ફાઉન્ડર અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર ઉદિત શેઠ સાથે ખાસ વાતચીત કરી હતી। धोनी बनना चाहता हूँ। मैं विराट कोहली बनना चाहता हूँ। मैं हुसैन बोल्ट। मैं राहुल द्रविड़। मैं मेसी बनना चाहता हूँ। मैं मैरी कॉम। मैं सानिया मिर्जा। मैं माइकल शूमेकर बनना चाहता हूँ। मैं साइना नेहवाल। मैं महेश भूपति बनना चाहता हूँ। मैं लिएंडर पेस बनना चाहता हूँ। मैं विजेंद्र सिंह। मैं सचिन तेंदुलकर। मैं अभिनव बिंद्रा। मैं मिल्खा सिंह बनना चाहता हूँ। ट्रांस स्टेडिया मतलब शॉर्ट फॉर्म है ट्रांसफॉर्मेबल स्टेडियम्स का। जब हमने ये आइडिया पहले देखी थी तो दुनिया में काफ़ी ऐसे स्टेडियम्स हैं जो साल में 10, 20, 30 दिन यूज़ होते हैं। तो हमने सोचा कि ऐसा स्टेडियम बनाओ जो हर दिन यूज़ हो, 200, 300 दिन साल में यूज़ हो। तो उसमें क्या आना चाहिए, तो उसमें हमने कहा कि स्पोर्ट्स डालो, लेजर का प्लानिंग करो, वेलनेस का प्लानिंग करो। और ये सब जब हमने देखा यहाँ पर तो हमने कहा कि ये आबाद डेयरी जो थी, जिसकी जगह हमने ये द अरीना बनाया है, तो हमने कहा कि एक रोबस्ट सिटी सेंटर मॉडल को लेकर करें, स्मार्ट सिटी मॉडल। उसमें हमने 60,000 टन का सीमेंट लगाया है, 12,000 टन का स्टील लगाया है, 14 किलोमीटर का फाइबर ऑप्टिक केबलिंग है यहाँ पे। सो फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया हमने प्लानिंग ऐसे किया कि एक स्टेडियम बने प्लेयर, ब्रॉडकास्टर और फैंस की रिक्वायरमेंट को लेकर। तो उसमें हमने स्पोर्ट्स साइंस का बहुत महत्वपूर्ण लिया है। स्पोर्ट्स साइंस इज द इनविजिबल हैंड इन स्पोर्ट्स डेवलपमेंट। तो उसका प्लानिंग किया है, जहाँ पे हम एक इंडिविजुअल मेन्यू कार्ड हर एक एथलीट के लिए बना सकते हैं। बच्चों को बोल सकते हैं कि अगर आप ऐसा करें तो आप ये स्पोर्ट में आगे बढ़ सकते हैं। खास मैं ये पूछना चाहूँगा, जिस तरह से आपने कहा कि एडजस्टेबल स्टेडियम है, जिस तरह से आपने चेयर्स लगाते हैं उसके बाद वो पूरा ये हो जाए, उसके बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि ये जो चीज़ आपने कही उसके बारे में तो मैं डेफिनेटली आपको पूछूंगा, लेकिन खास करके ये जानना चाहता हूँ मैं कि किस तरह से एडजस्टेबल स्टेडियम जो बनी है उसके बारे में बताइए, बिकॉज दैट इज समथिंग न्यू एंड समथिंग यूनिक। See, the thought process is, at the end of the day, Gujarati people are good businessmen. I am Gujarati, I am a businessman. I can't build sports infrastructure which is not viable. So we wanted to build adjustable stadiums where we can have all different kinds of activities. Sports को भी एक industry बनाना है. To bring the fans closer to the action, we said adjustable seating,
is the right way to go, because you can adjust for kabaddi, then you can adjust for a theatre, then you can adjust for basketball, bring it back, do something for Navratri. So this is the advantage कि एक ही जगह में 10, 15, 20 टाइप के एक्टिविटी हो और स्टेडियम की यूटिलाइजेशन बढ़ जाए. सो दैट वाज द थॉट प्रोसेस. ये सीट्स हम यहीं गुजरात में मैन्युफैक्चर करते हैं, कलोल में, जहां हमारा सेटको का मैन्युफैक्चरिंग है और वहीं पे हमारा पैटेंट है इस सीट्स का. एंड नाउ वी आर एक्सपोर्टिंग ग्लोबली. अब आते हैं गुजरात के जो ट्रांस स्टेडिया बना है उसके बारे में कुछ ये कहना है कि काफ़ी कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी, स्पोर्ट्स साइंस और सभी काफ़ी चीज़ें आपने जोड़ी है इसके साथ. तो एक स्पोर्ट तो है, लेकिन स्पोर्ट्स के साथ और क्या क्या चीज़ें इसमें है? देखिए, स्पोर्ट्स को बनाने के लिए जो आप फील्ड पे देखते हो, जब टीवी पे ब्रॉडकास्ट होता है तो आप सिर्फ वो 30 मिनट्स देखते हो, लेकिन उस 30 मिनट्स के एंटरटेनमेंट के लिए, स्पोर्टेनमेंट के लिए जो बैक में होता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन साइंस, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, वो चीजें कोई देखता नहीं है. दैट इज द बैकबोन ऑफ स्पोर्ट्स एंड दैट इज व्हाट वी हैव पुट टुगेदर इन एन इंटीग्रेटेड मैनर. ये एक ही कॉम्प्लेक्स में लिविंग फैसिलिटी है, फिटनेस फैसिलिटी है, साइंस फैसिलिटी है, न्यूट्रिशन फैसिलिटी है. तो अ प्लेयर कैन हैव अ कंप्लीट प्रोग्राम फॉर नॉट 1 day or 2 days बट फॉर 3 months. दे कैन कम हियर, यहाँ पे रहो, यहाँ से बढ़ो, यहाँ से इंटरनेशनल एथलीट बनो. So that is the thought process. Any national level or international athlete can come here and we can diagnose or recommend what they need to do to become world class. कल प्रधानमंत्री ने जब ट्रांस स्टेडिया का इनॉग्रेशन किया तब उन्होंने बताया कि बच्चों को भी यहाँ पर लाना है, क्योंकि फ्यूचर में किस तरह से स्पोर्ट्स मैन तैयार होंगे उसकी शायद नींव यहाँ से रखी जाएगी. तो खास ये जानना चाहूँगा मैं कि किस तरह से बच्चे जो है आजकल के स्कूल में पढ़ते हैं वो एक अच्छे एथलीट के रूप में लाने के लिए वो पूरा जो प्रोसेस है उसमें ट्रांस स्टेडिया का क्या रोल है? मैंने जो जब प्रधानमंत्री बोले मैं कुछ और ही समझा हूँ और मैं आपको वो बताऊंगा. मेरे मन में जो मैंने सुना ये आइडिया आया कि सभी लोग एथलीट नहीं बन सकते, लेकिन सभी लोगों को स्पोर्ट्स से जुड़ना चाहिए इन सम वे और अनदर. स्पोर्ट्स एजुकेशन में, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, स्पोर्ट्स मार्केटिंग, इवेंट मैनेजमेंट, ब्रॉडकास्ट, रेफरिंग, कोचिंग. तो इफ दे कम टू अ फैसिलिटी लाइक दिस दे विल अंडरस्टैंड कि स्पोर्ट्स में कितनी कितनी अलग कक्षाएं हैं जिसमें हम अलग अलग चीजें कर सकते हैं. एथलीट बनना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन सबको खेलना चाहिए, सबको स्पोर्ट्स से कुछ ना कुछ रूप में जुड़ना चाहिए. और ये प्रधानमंत्री का कल एडवाइस था जो मैं जरूर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के साथ मिलकर सारे बच्चों को यहाँ ले आऊंगा. ये तो आपने कहा कि बच्चों को यहाँ पर लाएंगे, लेकिन जो फैसिलिटीज यहाँ पर अवेलेबल है और करंट हमारे जो प्लेयर्स हैं जो स्टेट में खेल रहे हैं, खेल महाकुंभ में खेल रहे हैं, वहाँ से यहाँ का जैसे मैंने पहले भी कहा था इसका इनपुट कहाँ से मिलेगा? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने इतनी सारी फैसिलिटीज यहाँ पर दी है तो कैसे कहाँ से यहाँ खिलाड़ी आएंगे और आगे उनके करियर में प्रोसेस करेंगे? आई थिंक people will get inspired to come over here when national and international athletes come here. Our focus first will be top down. उनको ले आओ. जब वो आएंगे, वो इसकी जिक्र करेंगे, ये इनको कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तब बच्चे भी बोलेंगे मुझे वहाँ जाना है, मुझे देखना है. टुडे पेरेंट्स आर नॉट नॉलेजेबल. पेरेंट्स विल टेल अच्छा जाके खेलो, अच्छा कोचिंग कर लो थोड़ा, लेकिन स्पोर्ट्स एक साइंस है और बच्चों को लाना स्कूल्स के साथ आउटरीच प्रोग्राम करके हर एक डीएसओ के साथ हम बात करेंगे, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात के साथ हम मिलेंगे. स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट हमसे ऐसे भी बहुत अच्छी तरह मिला हुआ है स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए, तो हम उनके थ्रू बच्चों को ले आएंगे बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल. और सबसे एडवांस जो अपने यहाँ के बच्चे हैं उनको तो हम डिस्ट्रिक्ट लेवल चैंपियंस और स्टेट लेवल चैंपियंस को हम मेंबरशिप भी दे देंगे स्पोर्ट्स के लिए, ताकि वो यहीं पे आके जितना भी उनको प्रैक्टिस ट्रेनिंग करना हो कर सके. नहीं, ये रही गुजरात की बात. और जैसे कि आपने बहुत सही बताया कि आप बिजनेसमैन है तो डेफिनेटली इसको आगे एक्सप्लोर करना चाहेंगे. तो क्या ये जो ट्रांस स्टेडिया है वो पहले भारत में और बाद में दुनिया के अंदर अपना नाम कर सकता है? आई थिंक रिजल्ट्स विल टॉक. जैसे हम बोलते हैं तेंदुलकर कम बोलते हैं, उसकी बैट ज्यादा बोलती है. यहाँ के जितने भी एथलीट आएंगे और उनमें जो इम्प्रूवमेंट आएगा, आई थिंक दैट विल बी द आंसर. हाँ, मैं देखना चाहता हूँ कि ट्रांस स्टेडिया अहमदाबाद से बाहर भी जाए, गुजरात से बाहर भी जाए, इंडिया में हर एक अर्बन सेंटर में एक ट्रांस स्टेडिया बने.
लेकिन हमारा जो हार्ट है वो हमारी टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स साइंस में है, और अगर वो अच्छी तरह से काम करेगा तो ज़रूर ट्रांसस्टेडिया इंटरनेशनल ब्रांड बन जाएगा। अगर हम ये कहें जिस तरह का अभी जो एथलेट्स तैयार होते हैं, गुजरात की खास बात करता हूँ, स्पोर्ट्स ऑथोरिटी ऑफ गुजरात भी काफ़ी प्रयत्न कर रहे हैं कि किसी तरह से खेल महाकुंभ जैसे प्रोग्राम्स बनाकर बच्चों को आगे लाए। आपको ऐसा लगता है कि ये जो ड्राइव चल रहा है उसमें ट्रांसस्टेडिया एक अहम भूमिका निभा सकता है? जब मोदी जी यहाँ पर सीएम थे तो पहले खेल महाकुंभ में हमारी कंपनी जुड़ी थी नॉलेज पार्टनर के रूप में, तो खेल महाकुंभ को डिज़ाइन करने में हमारा एक छोटा सा रोल भी था। तब से हम स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हुए हैं। मैंने देखा है स्टेट का बजट 35 करोड़ से 300 करोड़ तक पहुंचा है, स्टेट का रैंकिंग 28 से 6 पे पहुंचा है, तो डिपार्टमेंट काफ़ी कुछ कर रहा है। इतने सारे अवार्ड्स, प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, कोचेस, इंटरनेशनल कोचेस लाए हैं, तो आई थिंक इट इज़ ए supplementary and complementary relationship that we share, and I think they will be a very key partner in creating a competition structure. In my philosophy, मेरी personal जो philosophy है, competitions के बिना you cannot have top athletes, so we need to have a sustainable and consistent competition structure. दूसरे का अगर खास बात करने जाए, यहाँ जो फैसिलिटीज़ है, आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट दी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़, कौन से स्टेडियम्स है, क्या है, उसके बारे में थोड़ी हमें जानकारी दें। इसी कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। इस कॉम्प्लेक्स को हमने 2 फैक्टर्स में तोड़ दिया है। एक साइड में है पूरी डेवलपमेंट एक्टिविटी, ट्रेनिंग सर्फेसेस, एकेडमी, फिटनेस, स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स मेडिसिन, रिहैब। ऑन द अदर साइड इज द स्पेक्टेटर फैसिलिटी, जो अरीना है, आउटडोर स्टेडियम है। डिपेंडिंग ऑन द एक्टिविटी बोथ कैन रन एट द सेम टाइम टुगेदर एंड बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। एक जगह you go and perform, you show what you are. In the other place you develop and gain the confidence that I can go there and perform. ऐसे ग्रीन ग्रास टर्फ पे लोग खेलेंगे, उनको भी इंस्पिरेशन होगा कि मुझे एक प्रोफेशनल एथलीट बनना है। So I think TransStadia will address not just athletes but will help create a culture of sports. And these infrastructure facilities take care of the entire 360 degree requirement for sports. कबड्डी विश्व कप यहाँ पर हुआ था, तब काफ़ी लोगों ने सराहा था और शायद ट्रांसस्टेडिया इंटरनेशनली एक्लेम हो चुका था। और कौन से स्पोर्ट्स है जो नियर फ्यूचर में आने वाले हैं, जहाँ से ट्रांसस्टेडिया के लोग इसे देख सकते हैं या तो बाहर जो दुनिया है वो देख सकती है? क्रिकेट के अलावा स्पेक्टेटर इवेंट सारे के सारे स्पोर्ट के यहाँ हो सकते हैं, एंड वी आर वर्किंग विद एवरी नेशनल फेडरेशन टू कम ओवर हियर and put their international events. We don't have an athletic track because it's a site constraint, so athletics will not happen, cricket will not happen. उसके अलावा जो भी है हम यहाँ करेंगे, and we are in touch with all national and state associations to bring it here. We are talking to all the stakeholders. एक तो अंडर 19 फीफा वर्ल्ड कप शायद फ्यूचर में भी आएगा, अंडर 17 के बाद हम वो लाना चाहेंगे। इंटरनेशनल मैचेस भी आएंगे, हम वो लाएंगे यहाँ पर। गुजरात से काफ़ी चर्चा है कि एक आई लीग या ISL की टीम भी बनेगी, तो उनको भी हम ये होम वेन्यू बनाएंगे। वी वांट टू बी एन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ द स्पोर्टिंग कल्चर, और सारी की सारी लीग्स यहाँ आनी है। बास्केटबॉल आएगा, ISL या आई लीग आएगा, बैडमिंटन आएगा, कबड्डी आएगा, और जो भी और बनेगा वो यहाँ ला सकते हैं। हॉकी भी ला सकते हैं। यहाँ टेबल टेनिस का बहुत बड़ा इवेंट आ रहा है, उसके बारे में कुछ बताइए। So table tennis youth championships are coming up over here, and Asian qualifiers as well. So we are very excited. I think table tennis is a extremely high intensity, high reflex sport. It's a fast game. It's sometimes very difficult to tell it takes that kind of energy, but I think that it's a very good sport for youngsters to take up because their hand-eye coordination really improves through that sport, and we are excited. एक दूसरी जो बात आपने बहुत ही सही कही जब हम नीचे थे कि भाई एथलीट की क्या कैपेसिटी है, किस तरह से उनके मसल्स काम करते हैं, किस तरह से उनके बोन की कैपेसिटी क्या है, वो सब आप डिटरमिन करते हैं। उसके बारे में बताइए कुछ, बिकॉज दैट समथिंग साइंटिफिक व्यू प्रोबेबली एवरी स्पोर्ट्समैन वुड लाइक टू नो। See, I think that our parameters physiologically are different from other countries. Reason being that our socio-economic parameters are different. जैसे
हम जैसे खाते हैं, रहते हैं, पढ़ते हैं, our entire generational habits have changed. हमें उस हैबिट को स्पोर्ट के लिए फाइन ट्यून करना है और थ्रू योगा, थ्रू प्राणायाम, our breathing will improve. I think entire body breathing is the most important aspect of it. That will lead to high oxygen absorbing capacity in the body, and through that, through better nutrition, I think a lot of people say athletes are made in the gym. Athletes are not made in the gym. Athletes are made on the field and in the kitchen. क्या खाओ और कैसे train करो, that is the most important. And I think sports science will tell you that about each athlete, because हर एक का जो physical profile है, gender wise, age wise अलग होता है, and that's what we determine over here. गुजरात में जैसे गुजरात स्वर्णिम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आई तब ये कुछ नया कॉन्सेप्ट हुआ कि भाई इस तरह की जो चीज़ें हम पढ़ भी सकते हैं, और उन्होंने भी कुछ सिमिलर लाइंस के ऊपर डेवलपमेंट किया था। एक तो स्वर्णिम गुजरात स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गुजरात है, और अब जुड़ रहा है उसमें ट्रांसस्टेडिया। तो ये तीनों मिलके व्हाट आर दी फ्यूचर प्लान्स विच कैन बी एक्सप्लोर्ड? I think we have a complete setup over here in Gujarat. We have the education side, we have the development side, and we have the governance side in place. And I think if these three work together, there is no reason why Gujarat cannot produce champions. But more importantly, I think champions अपने आप बनते हैं। जितना एक में passion हो तो उससे champion बनता है। I think more importantly, जितने ज़्यादा बच्चे खेले, जितने ज़्यादा कंपटीशन में आए, उतना हमारा percentage probability of producing champions goes up. So I think with this, our important takeaway is participation. That is most important. What exactly means you will be being a part of the sports authority of Gujarat, means like खेल महाकुंभ, और उसके अलावा भी आपके अपने भी कुछ प्रोग्राम्स, आप ट्रांसस्टेडिया खुद कुछ प्रोग्राम्स देने वाली यूथ के लिए, who can come here and they can measure their fitness and all? We already have a full-fledged academies program. We are training people in 8 different sports. Our coaches are also there who are of very high standard. Our Sports Science Center has an international affiliation with High Performance Center, University of Pretoria. All the kids who come, we recommend they go through our testing with our analysis with our sports sciences, so they understand themselves better. एक आपने बहुत ही सही बात कही, बिकॉज बच्चे जो यहाँ खेलने के लिए आते हैं, छोटे किड्स जो आते हैं, उनकी कैपेसिटी को भी पहले से आप किस तरह के बच्चे या तो कौन से फील्ड में जा सकते हैं वो भी डिटरमिन कर सकते हैं हम उसी अंदाज में। That's right. We can test. I think what happens is that every child has a passion for something, and sometimes they are naturally good at something. उनकी height अलग हो, उनकी limbs have formed differently. So our job is to tell them and guide them कि अगर आप इसमें जाए तो आप अच्छा करेंगे। इसका ये मतलब नहीं कि उसमें आप बुरा करेंगे। Our idea is to guide them. Nothing can replace human will and human passion, but our job is to identify that and promote it. सो अगर लास्ट में मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि भाई जैसे मैंने कहा कि अभी कौन से इवेंट्स आ रहे हैं, लेकिन खास मैं आगे इसलिए जाऊँगा कि जिस तरह के स्टेडियम्स आपने यहाँ पर बनाया है वो एक मिसाल तो बन गया है। व्हाट इज द फ्यूचर प्लान्स के इस तरह के स्टेडियम आप और जगह पे करेंगे? गुजरात में ही हमें हब एंड स्पोक मॉडल पे 6 और सिटीज़ में जाना है, तो हमारा नेक्स्ट फेज, इसको अब ये तैयार हो गया, इसको थोड़ा और चलाएंगे। वंस वी गेट आवर ऑपरेशंस एंड आवर कैपेबिलिटीज इन ऑर्डर, वी विल गो टू अदर सिटीज ऑफ गुजरात. वी आर ऑल्सो टॉकिंग टू 5-6 अदर states where we have in advanced talks to take this project forward, and we are confident that Transtadia will be a strong contributor to the development of sports in India. આખિર મેં તમે ગુજરાતી છો એટલે ગુજરાતીમાં જ હું સવાલ પૂછીશ અને તમે ગુજરાતીમાં જવાબ આપજો, કારણ કે ઘણા બધા મિત્રો મારો આ કાર્યક્રમ જોઈ રહ્યા છે, મારા દર્શક મિત્રો છે, એમને કદાચ એક એક્સાઇટમેન્ટ થાય કે ક્યારેક અહીંયા જોવા આવવું હોય અથવા તો વિઝિટ કરવી હોય તો કેન ધીસ બી પ્લાન, અથવા તો એ લોકો અહીંયા આવી શકે છે? પીપલ આર મોસ્ટ વેલકમ હિયર. જેને પણ અહીંયા આવવું હોય અમે એમનું સ્વાગત કરશું. અહીંયા અપોઇન્ટમેન્ટ લઈને આવી જાય તો સારું રહેશે. એટલે આપણા જે પણ માર્કેટિંગમાં છે, સાયન્સમાં છે, એ લોકો એમને બધું બતાડશે, ડિટેલમાં બતાડશે, એમને ટેસ્ટ ને ટ્રાયલ્સ પણ બતાડશે. તમે જેમ મને ગુજરાતીમાં પૂછો છો એ જ સવાલ મોદીજીએ મને 8 વર્ષ પહેલા પૂછેલો. પહેલો સવાલ, ગુજરાતી આવડે છે? મેં એમને કીધું ના, મને એટલું તમારી જેમ તો ના આવડે પણ થોડું આવડે છે. અને એ એટલું સાંભળીને અમે હસીને આ પ્રોજેક્ટ આગળ કર્યો છે. એની થેન્ક યુ વેરી મચ.
તો આ કાર્યક્રમમાં આપણે આ સુવિધાસભર ટ્રાન્સ સ્ટેડિયમને નિહાળ્યું અને તેના વિશે જાણકારી મેળવી. આશા રાખી છે કે આ અદ્યતન સવલતોથી ગુજરાતના રમતગમત ક્ષેત્રે એક ક્રાંતિ આવે, સૌથી સારી સુવિધાઓનો ખેલાડીઓ લાભ ઉઠાવે અને રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય ક્ષેત્રે ભારતનું નામ રોશન કરે. તો પ્લેગ્રાઉન્ડ સ્પોર્ટ શોમાં ત્યારે બસ આટલું જ. ફરીથી મળીશું. રજા આપશો. નમસ્કાર.